शांति। 13 दिसंबर 2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, तुम्हारा रूहानी योग है एवर प्योर बनने के लिए, क्योंकि तुम पवित्रता के सागर से योग लगाते हो, पवित्र दुनिया स्थापन करते हो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा रूहानी योग है एवर प्योर बनने के लिए, क्योंकि तुम पवित्रता के सागर से योग लगाते हो, पवित्र दुनिया स्थापन करते हो। प्रश्न बाबा ने किया, निश्चय बुद्धि बच्चों को पहले पहले कौन सा निश्चय पक्का होना चाहिए? उस निश्चय की निशानी क्या होगी? निश्चय बुद्धि बच्चों को पहले पहले कौन सा निश्चय पक्का होना चाहिए? उस निश्चय की निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा ने बताया, हम एक बाप के बच्चे हैं, बाप से हमको दैवी स्वराज्य मिलता है। ये पहले पहले पक्का निश्चय चाहिए। निश्चय हुआ तो फौरन बुद्धि में आएगा कि हमने जो भक्ति की है वह अब पूरी हुई, अब स्वयं भगवान हमें मिला है। निश्चय बुद्धि बच्चे ही बारिश बनते हैं। आज की मुरली से गीत है, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, दूर के मुसाफिर तो सब है। आत्मा भी कहाँ से आई? परम धाम से। वह भी कहाँ की ठहरी? दूर के मुसाफिर। सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाते बजाते अपने घर को भूल गए। तो बाबा ने कहा, सब दूर के मुसाफिर हैं, सब आत्मा दूर से दूर परम धाम की रहने वाली है, सूरज चांद सितारों से पार। ये भी शास्त्रों में है, आत्मा दूर रहती है जहाँ सूर्य चांद की रोशनी नहीं रहती, लेकिन परमात्म शक्तियों से इस पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश ही प्रकाश है, जिसको ही मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। बाबा ने कहा, मूल वतन और सूक्ष्म वतन में कोई ड्रामा नहीं है। परम धाम में कोई आत्मा कुछ नहीं करती एक्टिंग, और ना ही सूक्ष्म वतन में कोई वाणी की भाषा है। बाबा कहते, ड्रामा इस स्थूल वतन का ही है, जिसको ही मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। यहीं पर फिल्म चलती है, दुख सुख की वासना इसी सृष्टि रंगमंच पर रह करके आती है। मूल वतन और सूक्ष्म वतन में कोई 84 जन्मों का चक्र नहीं है। चक्र मनुष्य सृष्टि में दिखाया जाता है। मनुष्य सृष्टि क्या चीज है? मनुष्य किसका बना हुआ है? मनुष्य में एक तो आत्मा है, दूसरा शरीर है, और शरीर के साथ ही पाठ बजाते हैं। 5 तत्वों का पुतला बनता है, उसमें आत्मा प्रवेश कर पाठ बजाती है। तो दूर के वासी तो सब है, परंतु तुम निश्चय करते हो, मनुष्यों में निश्चय नहीं है। बाप ने समझाया, मुझे दूर देश का रहने वाला कहते हो, परंतु तुम सब आत्माओं का निवास स्थान एक है। उस नाटक में जो पाठ बजाते उसमें तो हर एक का अपना अपना घर होता है ना, वहां से आकर पाठ बजाते हैं। यहाँ तुम बच्चे समझते हो, हम सब एक ही बाप के बच्चे हैं, एक ही घर के भांति हैं हम। वास्तव में एक ही घर के हम भांति हैं और एक ही बाप के हम बच्चे हैं। बाबा ने कहा, तो हम एक ही बाप के बच्चे हैं, एक ही घर परम धाम में रहने वाले हैं। वह है ब्रह्ममय तत्व, ये है आकाश तत्व। यहाँ पाठ बजाते हैं। रात ये सूर्य चांद कोई देवता नहीं, ये तो मांडवे को रोशन करने वाली बत्तियां हैं। दिन में सूर्य रोशनी देता, रात में चांद की रोशनी होती है। अभी सब मनुष्य चाहते मुक्ति धाम में जाएं, जानते भगवान ऊपर में रहता है, भगवान को भी याद करेंगे, हे परम पिता परमात्मा, तो बुद्धि ऊपर चली जाएगी। आत्मा समझती है, परंतु अज्ञान छाया हुआ है। ये भी जानते हम यहाँ के रहने वाले नहीं है। हमारा बाप वह है, मुख से ओ गॉड फादर कहते भी हैं, फिर कह देते सब फादर हैं। गॉड सर्वव्यापी है, बच्चों को समझाया है, सब तो फादर है नहीं।
सब आत्माएं आपस में ब्रदर्स है, ये न जाने कारण लड़ते झगड़ते रहते हैं। हिंदू कहे राम प्यारा तुरक कहे रहमाना, और आपस में दो लल्लड़ मर गए मरम न काऊ जाना। तुम आत्माएं ब्रदर हो, एक बाबा ने कहा एक बाप की संतान बने हो। निश्चय बुद्धि भी नंबरवार है। लौकिक संबंध में निश्चय रहता ही है कि बाप से वर्षा पाना या बाप से माया घड़ी घड़ी मोह फेर देती है। सर्वशक्तिवान बाप के बनते हो तो माया भी सर्वशक्तिवान होकर लड़ती है। 5 विकारों पर जीत पाने की युद्ध है। युद्ध तो मशहूर है, बाकी शास्त्रों में जो कौरव पांडव दिखाए हुए बात है नहीं। ये रावण के साथ युद्ध बड़ी भारी है। बाबा कहते हैं ये रावण के साथ युद्ध बड़ी भारी। हम चाहते हैं कि बाबा ने कहा हम चाहते हैं कि बाप की याद में रहकर हम संपूर्ण बने, आत्मा प्योर बने। और तो कोई भी रास्ता है नहीं सिवाय योग के। और जो भी योग सीखते हुए कोई प्योरिटी के लिए नहीं है, वह तो सब स्थूल योग है। भगवान ने आकर के योग सिखाया तो उन्होंने फिर योगा शुरू कर दिया। तो फिर कोई ओम की ध्वनि करना शुरू कर देते हैं, कोई फिर हाथ पैर वाला योग करना शुरू कर देते हैं अल्पकाल के लिए। और ये है रूहानी योग है, एवर प्योर होने के लिए। पवित्रता के सागर के साथ हम योग लगाने से पवित्र बनते हैं। बाप कहते इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। बुद्धि भी कहती ये पतित दुनिया है। कोई से भी पूछो ये सतयुग है या कलयुग, तो इसको सतयुग कोई भी नहीं कहेंगे। कहेंगे बहन जी इस समय तो रौरव नरक चल रहा है, कहीं पर सुख का नामो निशान नहीं है। सतयुग तो नई दुनिया थी, उसको गोल्डन एज, इसको आयरन एज कहा जाता है। पुरानी दुनिया को कलयुग और नई दुनिया को सतयुग कहा जाता है। ऐसे कह नहीं सकते कि अभी सतयुग भी है तो कलयुग भी है। नहीं, नरकवासी माना ही नरकवासी। पुरानी दुनिया को पतित, नई दुनिया को पावन दुनिया कहेंगे। मनुष्यों के लिए ही समझाया जाता है, जानवर थोड़े ही कहेंगे पतित पावन आओ। कोई से भी पूछो तो कहेंगे ये नरक है। किसी से भी पूछो तो क्या कहेंगे, ये संसार तो सुखमय नहीं, ये तो नरक है। भारत ही नई दुनिया स्वर्ग था, भारत ही पुरानी दुनिया नरक है। भारत पर ही जोर देते रहो, दूसरे सब तो बीच में आते हैं, उससे हमारा ताल्लुक नहीं। और देशों की तो स्थापना बाद में होती है, उससे तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हमारा धर्म ही अलग है जो अब प्राय लोप हो गया है। बाबा कहते हैं अभी तुम निश्चय बुद्धि बने हो, अभी तुम बच्चे निश्चय बुद्धि बने। तुमको एक्यूरेट बाप पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय, सब चीज पर निश्चय हुआ है। तो अभी तुम बच्चे क्या बने हो, निश्चय बुद्धि बने हो। जानते हो हम एक बाप के बच्चे हैं, बाप से हमको स्वराज्य मिलता है। पहले तो ये पक्का निश्चय चाहिए, ज्ञान सुनते हुए तो ठीक है, प्रजा बन जाती है। बाकी हम बेहद बाप के बच्चे, ये निश्चय हो जाए, समझे हमने भक्ति की है भगवान से मिलने के लिए। अभी भक्ति पूरी होती है, भगवान स्वयं आकर मिलाए, उनसे सूरवंशी स्वराज पद मिलता है। बाबा ने कहा हम इतना ऊंच पद पाते, जैसे साहूकार लोग बच्चे को गोद में लेते हैं ना, बहुत सारा धन होगा बच्चा नहीं होगा तो क्या करेंगे, गरीब के बच्चे को गोद में ले लेंगे। वह तो एक बच्चा लेते, यहाँ तो बेहद के बाप को अनेक बच्चे चाहिए। कहते जो मेरा बच्चा बनेगा उनको स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। ऐसी बादशाही भी लेने के लिए कोई तैयार नहीं होते। जो मेरा नहीं बनते तो वर्षा ले नहीं सकते, श्रीमत पर ही नहीं चलते। जिनको निश्चय हो जाता हुआ तो कहते बाबा आप फिर से आए हो, बस हम तो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बाप बच्चों को समझाते, बच्चे फिर दूसरों को समझाते हैं। बाप बच्चों को समझाते, बच्चे फिर दूसरे को समझाते। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो।
आत्मा की ज्योति आत्मा से ही जगती है, कि हम पारलौकिक बाप के बच्चे बने, उनकी श्रीमत पर हम चलते हैं, हमको परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। इतने सब बीके बने हैं तो जरूर निश्चय है, तो हम भी क्यों ना बने। लिख करके भेज दे कि हम आपके बने हैं। बाप कहेंगे हम कोई दूर थोड़े ही है, हम तो यहाँ बैठे हैं, हाजिर हैं, यहाँ प्रैक्टिकल में बैठे हैं। जैसे प्रेसिडेंट के लिए कहेंगे कि इस सृष्टि पर हाजिर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट सर्वव्यापी है। बाबा किस तरह से बच्चों को एक एक बात पर समझाते हैं। ऐसा परम पिता परमात्मा जिसको सुख करता दुख हरता कहा जाता, वह सर्वव्यापी नहीं हो सकता है। बाबा ने कहा सर्वव्यापी के ऊपर मनुष्यों की बुद्धि में खूब ठोक ठोक करके बात बिठाओ। उनकी हाजिरी में मनुष्य इतने दुखी कैसे हो सकते हैं, जबकि बाप की गैर हाजिरी स्वर्ग में ही भी कोई दुखी नहीं रहता। बाप ने बच्चों के लिए घोंसला बनाया है। जैसे चिड़िया बच्चों के लिए घोंसला बनाती हैं, तो बाप भी तुम्हारे लिए तुम्हारे द्वारा ही आखेरा घोंसला बनवाते हैं। तुम्हारे ही रहने के लिए स्वर्ग का आखेरा बन रहा है। बाप कहते तुम मेरी मत पर चलेंगे तो स्वर्ग में राज्य करेंगे। बाबा स्वर्ग को क्या कह रहा है, घोंसला। तो बाप ने तुम्हारे लिए ही स्वर्ग का इतना सुंदर घोंसला नहीं महल बनवाया है। तो जो पवित्र बनेंगे वही स्वर्ग में चल सकेंगे, अपवित्र स्वर्ग में चल न सके। ऐसी चुनौती जो स्वीकार करते वही सतयुग में जा करके महाराजा महारानी बनते हैं। तो इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए ना। और कितनी सुंदर चुनौती है। तो अगर पूरा निश्चय हो तो एकदम पकड़ ले। ऐसे भी नहीं कि यहाँ बैठ जाना, घर बार तो छोड़ना नहीं है। वह तो घर बार छोड़ते गुरु को भगवान समझते हैं। वह कोई जीते जी मरते नहीं हैं। गुरु को भगवान समझते, देदारी मनुष्य कोई भगवान कैसे हो सकते हैं। तो बाबा ने कहा, और वह गुरु के मंत्र रटते रहते लेकिन अपने को आत्मा निश्चय करते नहीं हैं। तुमको तो जीते जी मरकर फिर सतयुग में जीना है। सीख कर दुनिया से मरना नाम दिल पर लिख लिया। तुम बाप से बेहद का बरसा लेते हो। जब निश्चय हुआ कि बेहद का बाप पढ़ाते हैं, 21 जन्मों का वर्षा देते हैं, तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। बच्चा बना तो बाप डायरेक्शन देंगे। पहले तो 1 हफ्ता भट्टी में बैठो, तुमको रोज नॉलेज मिलती रहेगी। सब तो एक जैसे नहीं समझते हैं, हर एक अपने पुरुषार्थ और तकदीर अनुसार पाते हैं। पुरुषार्थ और तकदीर के ऊपर ही होता है। पता लग जाता है कि तकदीर में क्या है, क्या पद पाएंगे। पुरुषार्थ से पता लग जाता है तकदीर में क्या है और क्या पद पाएंगे। बाबा ने कहा, बाप का बनकर फिर गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। गृहस्थी को छोड़ना नहीं है, गृहस्थ व्यवहार में रहना है। तोड़ निभाना है, निभाना भी है और तोड़ना भी है। तो बाबा कहते बाप का बनकर फिर गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। अच्छा, बाबा कहते अच्छा गृहस्थ व्यवहार नहीं है तो जाकर अंधों की लाठी बनो। अगर तुम्हारा गृहस्थ व्यवहार नहीं है, तुम बंधन मुक्त हो, तो क्या करो, अंधों की लाठी बनो, हजारों की तकदीर बनाओ। सत्यनारायण की कथा सुनाने जरूर जाना है। पंडित हंसली होता है तो क्या करेगा, सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं ना, तो वो तो हद की सत्यनारायण की कथा, लेकिन ये बेहद के सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा है। अब देखो, प्रेम बच्ची सेवा पर गई है। जिन्होंने निमंत्रण दिया उन्होंने आज यान की बहुतों से मुलाकात कराई, प्रभावित हुए। परंतु बाबा कहे निश्चय बुद्धि एक भी नहीं कि इन्हों को बेहद का बाप पढ़ाता। ये इस चीज का निश्चय हर किसी को तुरंत नहीं बैठ सकता कि बेहद का बाप इनको पढ़ाते। ऐसा अगर ऐसा निश्चय बैठ जाए तो फिर एक दिन भी छोड़े नहीं। परंतु बाबा कहे निश्चय बुद्धि एक भी नहीं है कि इन्हों को बेहद का बाप पढ़ाते हैं।
जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता, प्रभावित होते, परंतु ऐसे थोड़े ही निश्चय हुआ है कि बरोबर ज्ञान का सागर बाप पढ़ा रहा है। हाँ, सिर्फ कहेंगे बहुत अच्छा है, जैसे ही बाहर गए फिर खलास, जैसे ही घर से बाहर निकले खलास। कोई बिरला ही पुरुषार्थ करेंगे, भला आपस में सत्संग करेंगे, परंतु जो करेंगे वह भी निश्चय बुद्धि नहीं, हाफ कास्ट कहा जाता है। निश्चय और संशय अभी कहेंगे बाप पढ़ाते, अभी कहेंगे ये कैसे हो सकता है, अभी अभी कहेंगे हाँ भगवान पढ़ाते, और अभी अभी कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है। बाबा ने कहा हाँ पवित्र बनना अच्छा है, परंतु पवित्रता में रहना बड़ा मुश्किल है। पहले तो निश्चय चाहिए। बाबा ने कहा पहले तो निश्चय चाहिए। गदगद होकर लिखे, जैसे बांधेली गोपिकाएं पत्र लिखती हैं वैसे छुटेले कभी नहीं। बाबा ने कहा जैसे बांधेली गोपिकाएं पत्र लिखती हैं बाबा के लिए, वैसे छुटेले कभी नहीं लिखते होंगे। बाबा लिख देते कि एक को भी निश्चय बुद्धि नहीं बनाया है। हाँ, साधारण प्रजा बनाई, बारिश नहीं बनाया। एक भी निश्चय बुद्धि नहीं बना है। निश्चय बुद्धि ही बारिश बनते हैं। कोई बल निश्चय बुद्धि है परंतु ज्ञान नहीं उठाते हैं, तो उसी घराने के अंदर जाकर दास दासी बनते हैं। आगे जाकर एक्यूरेट साक्षात्कार होगा, पता भी पड़ेगा कि हम दास दासी कौन से नंबर में बनेंगे। फिर बहुत बहुत पछताएंगे, हम तो श्रीमत पर चले नहीं तब ये हाल हुआ। फिर भी हर हालत में कहेंगे ड्रामा। इनका ड्रामा में ऐसे ही कल्प कल्पांतर का पाठ है। साक्षात्कार होना ही है, पिछाड़ी में रिजल्ट निकलनी है। फिर कहेंगे भाभी हमारी तकदीर में ये था, तुम्हारी पढ़ाई की रिजल्ट आएगी। ये तो बड़ा भारी स्कूल है, पढ़ाने वाला एक ही है, एक की पढ़ाई है, एक ही इम्तिहान है। टीचर जानते ये स्टूडेंट कैसा है, सब गैलप करते रहते हैं। आगे चलकर बहुत कुछ पता लग जाएगा। घड़ी घड़ी तुम ध्यान में चले जाएंगे जैसे शुरू में जाते थे। आप भी समझते रहते हो, बाप भी समझाते रहते हैं। तुम गफलत करते हो, श्रीमत पर नहीं चलते हो। ऐसे चलते चलते आदत पड़ जाती है। भले तुम पूछो से बाबा हम आपकी श्रीमत पर चलते हैं, बाबा बता देंगे तुम नहीं चलते हो, तब तुम्हारी तकदीर ऐसी दिखाई पड़ती है। समझा जाता अभी दशा खराब है, आगे चलकर खुल भी जाए। कोई काम के हल्के नशे में गिरते हैं। भारत पावन था, श्रेष्ठाचारी था, जो अब भ्रष्टाचारी है। उन श्रेष्ठ देवताओं की महिमा तो है ना। बाप कहते हैं ये है ही आसुरी संप्रदाय में आया हूँ देवी संप्रदाय स्थापन करने। ये है देवी देवता धर्म है ऊंचे ते ऊंच। बाप ही पतित पावन है, परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है। जो भी धर्म स्थापन करने आते पवित्र जरूर बनते हैं। हर एक बात में अच्छे और बुरे होते हैं। कम तकदीर और अच्छी तकदीर वाले हैं। अब ये रावण राज खत्म होना, इस रावण की नगरी को आग लगनी है। तुम राम की सेना बैठे हो, जो इस धर्म के होंगे वह समझते जाएंगे। नंबर बार समझते, कोई को एक ही तीर जनक मुहाफिक लगने से सरेंडर हो जाते हैं। वह कोई भी बहाना नहीं करेंगे, बहाना इसमें चल ना सके। परंतु माया के तूफान भी बहुत आते हैं। अपने घराने को ही बुला देते कि हम ईश्वरी संतान हैं, तो बच्चों को बहुत मीठा बनना है। काम का जरा भी नशा नहीं चाहिए। काम बड़ा ही महाशत्रु है। यही सबसे बड़ी भारी परीक्षा है। बाबा कहते बच्चे इकट्ठे रहे, पवित्र बनकर दिखाओ। बाप बच्चों की अवस्था को जानते हैं। निश्चय बुद्धि वाले बाप को अपना समाचार देंगे कि बाबा मैं आपको याद करता हूँ, ये आपकी सेवा करता हूँ। सर्विस का समाचार लेके तब विश्वास रखूं, सर्विस का सबूत दिखाए तब बाबा समझे इसमें उम्मीद अच्छी दिखाई पड़ती है। और फिर ये भी समझना चाहिए कि बाबा अकेला है, हम बच्चे बहुत हैं। ऐसे नहीं बाबा को रोज रोज रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, नहीं। बाप है ही गरीब निवाज, दान गरीब को दिया जाता है। ये भारत खंड गरीब है, भारत ही साहूकार से
गरीब हुआ है, यह किसको भी पता नहीं पड़ता। ये भारत ही अविनाशी खंड है, जहां भगवान अवतार लेते आए। भारत में भगवान, भारत सोने की चिड़िया था, अर्थात सब सुखों का भंडार था, जिस सुखधाम में जाने के लिए हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने पूरी मुरली के सार सुनाया। नंबर 1, कोई भी बहाना न कर, बाप की श्रीमत पर चलते रहना है। उलझन में उलझता रहना जाए, अनमोल कहीं जीवन। सर्विस का सबूत देना है, बाबा कहते सर्विस का सबूत दे तब मैं समझू। नंबर 2, हम ईश्वरी संतान है, हमारा ऊंचे तो ऊंच घराना है, ये भूलना नहीं। हम किसकी संतान है? ईश्वर की संतान है, और हमारा ऊंचे से ऊंचा घराना, ये भूलना नहीं है। निश्चय बुद्धि बनना और बनाना है, खुद भी निश्चय बुद्धि बनना है और दूसरों को भी बनाना है। आज की मुरली से बाबा ने वरदान दिया, श्रेष्ठ सम्मान की सीट पर रह, सर्व को सम्मान देने वाले सर्व के माननीय भाव। श्रेष्ठ सम्मान की सीट पर रह, सर्व को सम्मान देने वाले सर्व के माननीय भाव। स्पष्टीकरण है, सदा अपने श्रेष्ठ सम्मान में स्थित रहकर निर्वाण बनो, बन सबको सम्मान देते चलो, प्यार देते चलो, तो ये देना ही लेना बन जाएगा। बाबा का ये देना ही लेना बन जाएगा। सम्मान देना अर्थात उस आत्मा को उमंग उल्लास में लाकर आगे बढ़ाना, आगे करना। सदा सम्मान में रहने से सर्व प्राप्तियां स्वतः हो जाएंगी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सम्मान के कारण विश्व सम्मान देगी और सर्व द्वारा श्रेष्ठ मान मिलने के पात्र माननीय बन जाएंगे। आज की मुरली से स्लोगन है, जो सर्व को रिगार्ड देता उसका रिगार्ड स्वतः ठीक हो जाता है। जो सर्व को रिगार्ड देता उसका रिकॉर्ड स्वतः ही ठीक हो जाता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को 5 मिनट याद करेंगे, देखेंगे अपने आप को। मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण ब्राह्मण आत्मा हूँ, भगवान के यज्ञ की संपूर्ण मददगार हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान पिता की प्यारी संतान हूँ। सृष्टि रंगमंच पर मुझ आत्मा का सबसे श्रेष्ठ पार्ट है। आदि से लेकर अंत तक मुझ आत्मा ने मुख्य एक्टर के रूप में पार्ट बजाया। धीरे धीरे मैं आत्मा सृष्टि चक्र में आते आते कलयुग के अंत में आ गई, कलाहीन हो गई, शक्तिहीन हो गई। प्यारे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा मुझे सत्य ज्ञान दिया। अब मुझे परमात्मा प्यार की संपूर्ण बनने की, सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेने की उमंग उत्साह इस सृष्टि रंगमंच से दूर ले जा रही है। मैं आत्मा ज्ञान योग के पंखों के द्वारा उड़ रही हूँ। मैं दिव्य चक्षु के द्वारा अपने संपूर्ण विश्व की आत्माओं को देख रही हूँ।
और नीले गगन में उड़ रही हूँ। मैं संपूर्ण बंधनों से मुक्त होकर के उड़ी जा रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार मुझे संपूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव हो रहा है। उससे भी ऊपर सूक्ष्म वतन, उससे भी ऊपर चली जाती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा है। वही मेरा शिव बाबा है। जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुँचता, परमात्म शक्तियों से प्रकाश ही प्रकाश है। मैं आत्मा शिव बाबा की किरणों के नीचे हूँ। उनकी रंग बिरंगी किरणों ने मुझे चारों तरफ से ढक लिया है। मैं आत्मा संपूर्ण आनंद की अनुभूति कर रही हूँ। मेरे अंदर सर्व शक्तियाँ समाहित हो रही हैं। मुझे अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं वही गोपी हूँ जिनका गायन शास्त्रों में है। मैं परमात्म प्यार में लीन हो जाती हूँ। मुझे तन मन की कोई सुध नहीं। मुझे देह और देह के संबंधियों की कोई आकर्षण नहीं। मुझे सर्व शक्तियों और गुणों का अनुभव हो रहा है। बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति हो रही है। मैं आत्मा समाती जा रही हूँ, खो गई। अब मैं शिव बाबा से शक्ति लेकर अपने आप को भरपूरता का अनुभव करके आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से नीचे, तारागढ़ से नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे मैं आत्मा आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ग्रहों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मुझे आत्मा की शक्तियाँ चारों तरफ फैल रही है, चारों तरफ के वातावरण को शक्तिशाली बना रही हैं। मुझे आत्मा की शक्तियाँ सभी को पावन बना रही हैं। ओम शांति, ओम शांति।